हेलो एवरीवन। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड में आपका स्वागत है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में वर्णनकर्ता एक बंदर का वर्णन करता है जिसका नाम टोटो होता है। टोटो बड़ा ही शरारती बंदर था और वो अपनी शरारतों से परिवार के सभी सदस्यों को एंटरटेन करता रहता है। और एक समय आता है कि जो घर के सदस्य हैं उसकी शरारतों से काफ़ी परेशान आ जाते हैं। और तो देखते हैं अभी स्टोरी में क्या जो वर्णन करता है उसके जो परिवार के सदस्य हैं क्या वो टोटो को अफोर्ड कर पाएंगे, घर पे रख पाएंगे या नहीं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने खरीदा था, दादाजी ने खरीदा था टोटो को, बंदर को, फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपये में। यानी कि दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप, यानी कि जो टोंगा ड्राइवर हैं यूज टू कीप, वो उसको रखता था, द लिटिल रेड मंकी, उस छोटे लाल बंदर को, टाइड, बांधे। यानी कि जो टोंगा ड्राइवर है वो छोटे लाल बंदर को बांधे रखता था, टू ए फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ होता है खाना खाने का एक बर्तन भी कह सकते हैं इसको, और अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं खोर, जिसमें पशु चारा खाते हैं। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है बेमेल, यानी कि उसका वहाँ पर कोई मेल ही नज़र नहीं आ रहा था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और जो मंकी है बिल्कुल बेमेल लग रहा था देर वहाँ पर। दैट की ग्रैंडफादर डिसाइडेड, दादाजी ने डिसाइड किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो उसको ऐड करेगा अपने प्राइवेट जू में, यानी कि वो उसको अपने प्राइवेट जू में लेकर के जाएगा। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक प्रेटी मंकी था। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आंखें, स्पार्कल, चमकती थी, विद मिस्चीफ, शरारतों से, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, यानी कि उसकी गहरी जो आईब्रो है, जो गहरी आईब्रो है उसके नीचे जो उसकी आंखें थी वो शरारत के साथ चमकती थी। एंड हिज टीथ, और जो उसके दांत हैं, विच वर अ पर्ली वाइट, जो मोतियों की तरह सफेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, यानी कि जब वो मुस्कुराता था वह तब उसके सफ़ेद दांत दिखते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट, यानी कि जीवन निकल ही जाता था डर के मारे, ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, यानी कि जब वो अपने दांतों को स्माइल के दौरान जब वो अपने दांतों को दिखाता था, जो एंग्लो इंडियन लेडीज हैं वो डर के मारे उनकी जान निकल जाती थी उसकी स्माइल से। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, परंतु जो उसके हाथ हैं लुक दिखते थे ड्राइड अप, सूखे, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, यानी कि वो उसके हाथ ऐसे लगते थे जैसे पिकल्ड का मतलब होता है नमक लगा करके धूप में सुखा देना, जैसे कि धूप में सुखा रखे हो फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। येट हिज फिंगर्स, फिर भी जो उसकी उंगलियां हैं वर क्विक, वो तेज थी, एंड विक्ट, और बुरी थी। एंड हिज टेल, और जो उसकी पूंछ है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी पूंछ है, जो टेल है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसकी गुड लुक्स में यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, ग्रैंडफादर का मानना था, दादाजी का मानना था, अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स, की जो पूंछ होती है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ाती है। आल्सो सर्व्ड अ थर्ड हैंड, यानी कि वो उसका तीसरे हाथ का भी काम करती थी। दादाजी का मानना था कि पूंछ से किसी की भी सुंदरता बढ़ जाती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, ही कुड यूज, वो इसको यूज कर सकता था, टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, एक ब्रांच से हैंग करने के लिए, यानी कि टहनी से लटकने के लिए वो इसका इस्तेमाल करता था अपनी पूंछ का। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, और वो
कैपेबल था, योग्य था, स्कूपिंग अप, उठाने में, एनी डेलिकेसी, किसी भी स्वादिष्ट भोजन को, दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स, यानी कि पूंछ से वो किसी भी स्वादिष्ट भोजन को भी उठा लेता था जो उसकी पहुंच से बाहर होता था। इसीलिए कहा था कि जो ये पूंछ है उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। Grandmother always fussed with grandfather, when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother always fussed, दादी जी बहुत शोर मचाती थी। when grandfather brought, जब दादाजी लेकर के आते थे, home some new bird, कुछ नए पक्षी और एनिमल, यानी कि जब दादाजी घर पे कुछ नए पक्षी और पशुओं को घर पे लेके आते थे तो दादी जी बड़ा शोर मचाती थी, गुस्सा करती थी। सो इट वाज डिसाइडेड, इसीलिए डिसाइड किया गया दैट की टोटोज प्रेजेंस, टोटो की उपस्थिति, शुड बी केप्ट एज सीक्रेट, कि जो टोटो की उपस्थिति है उसको गुप्त रखा जाएगा, फ्रॉम हर, उससे यानी कि दादी जी से, अंटिल सी वाज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं होती तब तक। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटल क्लोसेट, ग्रैंडफादर दादाजी ने और मैंने, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट, उसको डाल दिया एक छोटी क्लोसेट में, अलमारी में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरी बेडरूम की वॉल की तरफ खुलती थी, यानी कि जो मेरे शयन कक्ष में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड, जहाँ पर उसको बांधा गया, सिक्योरली, और सो वी थॉट, और हमें ऐसा ही लगता था, और यानी कि हमने ऐसा ही सोचा कि उसको बहुत अच्छे से बांधा गया था, टू अ पेग, एक खुंटी से, फास्टन इनटू द वॉल, यानी कि दीवार में लगी हुई एक खुंटी से उसको बांधा गया था, बहुत अच्छे से बांधा गया था, सो वी थॉट, ऐसा हमने सोचा था। ए फ्यू हावर्स लेटर, यानी कि कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं वापस आए, टू रिलीज टोटो, टोटो को रिलीज करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने पाया कि जो दीवारें हैं, विच हैड बीन कवर्ड, जो कि कवर हो रखी थी, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल होता है सजाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो, तो वो कुछ सजावटी पेपर से कवर हो रखी थी दीवारें, चोजन बाय ग्रैंडफादर, जिनको दादाजी ने सेलेक्ट किया था सजावट के लिए, यानी कि दीवार पे दादाजी ने कुछ सजावटी कवर लगा रखे थे। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड, नेक्ड होता है नंगा, यानी कि अब वो जो दीवारें हैं बिल्कुल ईंटों की और प्लास्टर की नज़र आ रही थी, उनके ऊपर जो भी कुछ था वो सब कुछ उतार दिया गया था टोटो के द्वारा। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम हिज सॉकेट, जो पेग है, जो खूंटी है, इन द वॉल, दीवार में, हैड बीन रेंज्ड, उसको उखाड़ दिया गया था, फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके सॉकेट से, एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल का कोट, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटका हुआ था, was in shreds, वो टुकड़ों में था। I wondered what grandmother would say, I wondered, मैं हैरान था, what grandmother would say, कि अब दादी जी क्या कहेगी। But grandfather didn't worry, परंतु जो दादाजी है didn't worry, वो चिंतित नहीं हुए। He seemed pleased with Toto's performance, he seemed pleased, वो खुश नजर आ रहे थे with Toto's performance, टोटो की परफॉर्मेंस से। He is clever, बड़ा चालाक है, said grandfather, दादाजी ने कहा। Given time, अगर समय दिया जाता, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope, गिवन टाइम, अगर समय होता उसके पास, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टॉन पीसीज, वो बांध सकता था टॉन पीसीज, उन फटे हुए टुकड़ों को, ऑफ योर ब्लेजर,
तुम्हारे ब्लेजर के इनटू ए रोप, एक रस्सी में। यानी कि अगर उसके पास समय होता तो वो ब्लेजर के जो टुकड़े कर रखे थे उसने उन टुकड़ों को बांध करके वो उसकी एक रस्सी भी बना सकता था। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो विंडो से भाग सकता था। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति इन द हाउस, घर में, स्टिल अ सीक्रेट, अब भी एक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, टोटो को अब ट्रांसफर किया गया एक बड़े पिंजरे में। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट के नौकरों के क्वार्टर्स में। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली, वेयर जहाँ पर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पेट्स लिव्ड रहते थे, वेरी सोशेबली, शांति से, टुगेदर, इकट्ठे। अ टॉर्टोइस, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा रैबिट्स का, अ टेम स्क्विरल, और एक पालतू गिलहरी। टेम होता है पालतू, स्क्विरल होता है गिलहरी। एंड फॉर अ व्हाइल, और कुछ क्षण के लिए, माई पेट गॉट, और मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, बट द मंकी, परंतु जो बंदर है, वुडंट अलाउ, वो अलाउ नहीं करता था, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, अपने किसी भी साथी को, टू स्लीप एट नाइट, यानी कि जो मंकी है वो रात को अपने किसी भी साथी को सोने नहीं देता था। कंपेनियंस होता है साथी। सो ग्रैंडफादर, इसीलिए जो ग्रैंडफादर हैं, हु हैड टू लिव देहरादून, जिसको देहरादून जाना था, नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए, इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसीलिए दादाजी को जब देहरादून जाना था, अब नहीं सॉरी, देहरादून से जाना था सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उसने डिसाइड किया टू टेक हिम अलोंग, उसको अपने साथ लेके जाने का। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. Unfortunately, दुर्भाग्यवश, I could not accompany, मैं नहीं जा सका, ग्रैंडफादर के साथ, ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, बट परंतु, ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, परंतु उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस, एक बड़ा काला कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को प्रोवाइड किया गया, यानी कि एक बड़ा कपड़े का काला बैग टोटो को दिया गया। दिस ये है, विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, कुछ घास फूस, एट द बॉटम में, तली में, बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, उसका नया घर बन गया, यानी कि ये बैग कुछ घास फूस के साथ उसका नया घर बन गया। When the bag was closed, और जब बैग बंद हो गया था, देर वॉज नो एस्केप, तो बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, यानी कि बैग के बंद होने के बाद बैग से बाहर नहीं निकला जा सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग्स, यानी कि जो थोड़ा बहुत जो बैग खुला हुआ था उससे टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रॉन्ग, और जो कैनवस है वो इतना मजबूत था, फॉर हिम, उसके लिए, टू बाइट हिज वे थ्रो, कि सारे रास्ते वो उसको काट नहीं सकता था, वो इतना मजबूत था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, और जो उसके प्रयत्न है बाहर निकलने के, ओनली हैड द इफेक्ट, उनसे केवल यही प्रभाव हुआ, ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट, जो ऑन द फ्लोर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, यानी कि हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द एफर्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, जो प्रयत्न उसने किए बाहर निकलने के, उनसे केवल यही प्रयत्न हुआ कि जो बैग है वो फर्श पर लुढ़कता रहा और जंप इनटू द एयर, या फिर कभी कभार जंप करता था, उछलता था हवा में।
यानी कि या तो बैग लुढ़कना शुरू हो जाता था या फिर हवा में उछलता था। एन एग्जीबिशन यानी कि एक प्रदर्शनी डेट अट्रैक्टेड जिसने अट्रैक्ट किया अ क्यूरियस क्राउड यानी कि एक क्यूरियस जो उत्सुक होता है, उत्सुकता से भरी एक भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई ऑफ ऑनलुकर्स दर्शकों की ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक एग्जीबिशन यानी कि एक प्रदर्शनी को देखने के लिए दर्शकों की ऑनलुकर्स की एक भीड़ इकट्ठा हो गई। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जो टोटो है वो बैग में सहारनपुर तक रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, बट परंतु वाइल जब ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग, जब ग्रैंडफादर दादाजी दिखा रहे थे हिज टिकट अपनी टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल होता है घुमावदार दरवाज़ा, यानी कि जब रेलवे के घुमावदार दरवाजे पर दादाजी टिकट चेकर को अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट मतलब बाहर निकाल लिया, हेड अपना सर। टोटो ने अचानक से अपना सर बाहर निकाल लिया ऑफ द बैग से एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और गेव द टिकट कलेक्टर, और जो टिकट कलेक्टर है उसको अपनी चौड़ी मुस्कुराहट दिखाई। द पुअर मैन, वो बेचारा व्यक्ति, वॉज टेकन अबैक, घबरा गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, परंतु अपने होश हवास में आकर के, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और दादाजी को परेशान करते हुए, ही सेड, वो बोला, सर श्रीमान जी, यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास तो कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तुम्हें इसके अनुसार पे करने पड़ेंगे, यानी कि तुम्हें इसका भी चार्ज देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, यानी कि इन वेन का मतलब व्यर्थ में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट, बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई अ डॉग, और व्यर्थ में ही उनको प्रूव करना पड़ा, साबित करना पड़ा कि मंकी जो बंदर है डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि जो बंदर है वो कुत्ता नहीं हो सकता, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और एक क्वाड्रप्ट भी नहीं। क्वाड्रप्ट होता है चार पैरों से चलने वाले जानवर, यानी कि जो चारों अपने पैरों को यूज करता है उसको क्वाड्रप्ट बोलते हैं, परंतु बंदर के दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो वाज क्लासिफाइड, टोटो का वर्गीकरण किया गया, अ डॉग एक कुत्ते के रूप में, बाय द टिकट कलेक्टर, उस टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो का वर्गीकरण कुत्ते के रूप में किया गया। एंड 3 rupees was the sum handed over as his fare, and 3 rupees was the sum handed over as his fare, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये उसको देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, तब दादाजी ने केवल अपनी बात वापस रखने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइज, उसने अपनी जेब से जो हमारा पालतू टॉर्टॉइज है, कछुआ है, उसको बाहर निकाला, एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा, सिंस चूंकि यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तुम सभी एनिमल्स का चार्ज लेते हो, इसलिए मुझे इसका क्या पे करना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, टिकट कलेक्टर ने नज़दीकता से टॉर्टॉइज को देखा, प्रोडिड इट, इसको टटोला, विद हिज फोर फिंगर, अपनी उंगलियों से, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक, और एक विजयी लुक दिखाई दादाजी को, यानी कि विजयी भाव से दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, एंड सेड, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये एक कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable.
व्हेन जब टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड, टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया बाय ग्रैंडमदर के द्वारा। ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम, उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया इन द स्टेबल, तबेले में। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, जहाँ पर उसका एक कंपेनियन था, साथी था, यानी साथी के रूप में था परिवार का गधा, डंकी गधा, नाना नाना, यानी कि नाना वहाँ पर उसका साथी था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, तबले में, यानी जो तबेला है वहाँ पर उसकी जब टोटो की पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, तो ग्रैंडफादर देखने के लिए गया कि क्या वो कंफर्टेबल है वहाँ पर। टू हिज सरप्राइज, और उनको हैरानी हुई, ही फाउंड नाना, उन्होंने पाया नाना को, विदाउट अपेरेंट काज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हल्टर, अपनी लगाम को खींचते हुए, अपनी रस्सी को खींचते हुए उन्होंने नाना को पाया, यानी कि जो नाना है बिना किसी कारण के अपनी रस्सी को खींच रहा था, जो गधा है वो। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और प्रयत्न कर रहा था अपने सर को दूर रखने का, जितना दूर हो सकता था, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, यानी कि चारे के एक बंडल से जितना हो सके उतना दूर अपने सर को रखने का वो प्रयत्न कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप, यानी कि दादाजी ने थप्पड़ मारा, अक्रॉस हर हंचेस, उसकी पीठ पर, दादाजी ने नाना को उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा, एंड सी जक्ड बैक, और वो झटके के साथ पीछे हट गई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को अपने साथ पीछे खींचते हुए। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ, ही हैड फास्टन, वो चिपका हुआ था, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे कानों पर, विद हिज शार्प टीथ, उसके नुकीले छोटे दांतों के साथ वो उसके कानों पर चिपका हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग cold water evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. A great treat for Toto during cold winter, और एक बहुत अच्छी दावत ड्यूरिंग कोल्ड विंटर के दौरान, कोल्ड विंटर इवनिंग्स के दौरान, वाज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ, यानी कि सबसे बड़ी दावत उसके लिए सर्दी की शाम को वो थी गर्म पानी का एक बाउल, एक कटोरा। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो चालाकी से टेम्परेचर को चेक करता, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और तब ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, और वो उसके अंदर आ जाता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे देखता था करते हुए, अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि जो पानी है वो उसकी गर्दन तक ऊपर नहीं आ जाता था, वो ऐसी कार्यविधि करता था। वंस कंफर्टेबल, और जब वो आरामदायक स्थिति में हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों और पैरों, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, यानी कि वो साबुन लेता था अपने हाथों में और पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने शरीर पर उसको रब करता था, रगड़ता था, यानी कि साबुन को वो अपने शरीर पर रगड़ता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, वो बाहर आ जाता था, and run as quickly as he could, और इतनी तेजी से दौड़ता था जितना वो दौड़ सकता था, to the kitchen fire, रसोई की आग
के पास इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनी वन लव्ड एट हिम, अगर कोई हंसता उसके ऊपर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस कार्यविधि के दौरान, यानी कि उसकी इस परफॉर्मेंस के दौरान अगर कोई उस पर हंसता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो जो टोटो की भावनाओं को आहत लगता, यानी कि वो उदास हो जाता। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन, और वो मना कर देता स्नान लेने से। वन डे एक दिन टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। वन डे एक दिन टोटो नियरली सक्सीडेड, टोटो लगभग सफल हो गया था, इन बॉइलिंग उबालने में, हिमसेल्फ अपने आप को अलाइव, यानी कि एक दिन टोटो ने अपने आप को लगभग जीवित उबाल लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. A large kitchen kettle, एक बड़ी किचन की रसोई की जो केटल है, हैड बीन लेफ्ट, वो रखी हुई थी, ऑन द फायर, आग पर, टू बॉयल फॉर टी, यानी कि चाय उबालने के लिए एक बड़ी केतली रसोई की आग पर रखी हुई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो यह पा करके कि उसके पास कुछ भी नहीं है करने को, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसने डिसाइड किया ढक्कन को हटाने का। लीड मीन्स ढक्कन। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, फाइंडिंग द वाटर, और पानी को पा करके, जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, यानी कि बाथ जितना गर्म पानी को पा करके, यानी कि जो पानी है वो बिल्कुल स्नान के लिए उचित था, और यह पा करके ही गोट इन, वो पानी के अंदर आ गया। विद हिज हेड, अपने सर के साथ, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, अपने सर को बाहर रखते हुए, फ्रॉम द ओपन कैटल, खुली हुई केतली से, यानी कि जो कैटल है, जो केतली है, वो ऊपर से खुली हुई थी और उसका जो सर है वो बाहर निकला हुआ था, केवल उसकी बॉडी ही पानी के अंदर थी, उसका सर बाहर था, उसका सिर जो है वो बाहर था। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, दिस वाज, यह था, जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए तो यह बहुत अच्छा था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी ने उबलना शुरू नहीं किया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट परंतु फाइंडिंग इट कोल्ड, इसको ठंडा पा करके, आउटसाइड, बाहर, यानी कि बाहर ठंड को पा करके टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, परंतु जैसे ही उसको बाहर ठंड लगी, सेट डाउन अगेन, वो वापस बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, उसने उछल कूद शुरू रखी, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, यानी कि ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे कूदता रहा। हॉपिंग का मतलब होता है कूदना, वो ऊपर नीचे कूदता रहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक दादी जी नहीं आई, एंड हॉल्ड हिम, और उसको नहीं उठाया, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। हॉल्ड आउट, हॉल्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, जब तक कि उसको आधा उबला हुआ केतली से बाहर नहीं निकाला, तो वो तब तक उछल कूद करता रहा, यानी कि ऊपर नीचे उछलता रहा केतली के अंदर। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, if there is a part of the brain, यदि दिमाग का कोई हिस्सा स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, शरारतों के प्रति समर्पित अगर कोई दिमाग का हिस्सा होता है, यानी दिमाग का अगर कोई हिस्सा सिर्फ शरारतों के लिए बना हुआ है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो हिस्सा टोटो में एक लार्ज रूप से डेवलप हो रखा था, यानी कि विकसित था, यानी कि टोटो का जो मिस्चीफ वाला हिस्सा है वो ज़्यादा वर्क करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा वस्तुओं को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, वेन एवर, जब कभी भी, वन ऑफ माई आंट्स
केम नियर हिम, उसके नज़दीक आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। ही मेड एवरी एफर्ट, तो प्रत्येक प्रयत्न करता था, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस को पकड़ने का, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें छिद्र करने का, उसमें सुराख करने का वो पूरा प्रयत्न करता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम पर, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। लंच टाइम पर एक लार्ज डिश ऑफ पुलाव यानी कि पुलाव की एक डिश रखी हुई थी मध्य में ऑफ डाइनिंग टेबल, यानी कि डाइनिंग टेबल के मध्य में एक दिन पुलाव की डिश रखी हुई थी। ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे के अंदर प्रवेश किया, टू फाइंड टोटो सॉरी वी एंटर्ड द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और टोटो को चावल खाते हुए देख करके माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने प्लेट उसके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, वन ऑफ माई आंट्स, मेरी चाचियों में से एक जैसे ही आगे बढ़ी, रश्ड फॉरवर्ड आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और प्राप्त किया उसने पानी का एक गिलास, इन हर फेस, अपने चेहरे पर। इन हर फेस, यहाँ एट हर फेस भी हो सकता था, परंतु जब कोई नज़दीकी से और विद्रोह की भावना में आपके बहुत करीब होता है तब हम इन द फेस का प्रयोग करते हैं, एट द फेस का नहीं। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश, टोटो ने डिश को उठाया, पुलाव की जो डिश है, डिश ऑफ पुलाव की डिश को उठाया, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रो अ विंडो, और वो जो विंडो है, खिड़की है, वहाँ से वो बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, वी फाउंड हिम, हमने उसको पाया, इन द ब्रांचेज, शाखाओं में, ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और जो कटहल का पेड़ है उसकी शाखाओं के बीच में वो बैठा था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो डिश है वो अब भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहाँ पर सारी दोपहर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, चावलों को धीरे धीरे खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, यानी कि ऐसा लगता था जैसे कि उसने निश्चित कर रखा था कि वो प्रत्येक ग्रेन को फिनिश कर ले। एंड देन, इन ऑर्डर टू स्पाइट grandmother who had screamed at her, and in order to spite grandmother, और दादी जी का अपमान करने के लिए, who had screamed at him, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, he threw the dish down from the tree, उसने डिश को, प्लेट को नीचे फेंक दिया पेड़ से, and chattered with delight when it broke into 100 pieces, और वो चहचहाया विद डिलाइट, खुशी के मारे, वहन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब ये लगभग 100 टुकड़ों में टूट गई, तो वो जो मंकी है वो चैटर्ड करने लगा खुशी के मारे। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऑब्वियसली बिल्कुल टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, वो इस प्रकार का पेट पालतू नहीं था, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, इवन ग्रैंडफादर, यहाँ तक कि दादाजी को भी रियलाइज हुआ दैट, ये कि हम इसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने संपन्न नहीं थे, वेल टू डू का मतलब होता है संपन्न होना आर्थिक रूप से, एंड कुड नॉट अफोर्ड, और अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, ये फ्रीक्वेंट होता है बार बार, और जो बार बार होने वाला लॉस है डिसीज का, प्लेटों का, क्लॉथेज कपड़ों का, कर्टेन्स पर्दों का, एंड वॉलपेपर और वॉलपेपर का, यानी कि बार बार होने वाले इस लॉस को भी हम सहन नहीं कर सकते थे, वहन नहीं कर सकते थे। अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो इसीलिए ग्रैंडफादर दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम,
फॉर ओनली 3 रुपीज़, और टोटो को वापस सेल कर दिया उसको केवल 3 रुपये में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।